स्टूडेंट एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स क्लासी वॉल्यूम 2 इन चैप्टर 7 से स्टार्ट होते हैं इंटीग्रेशन में भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 8.1 में ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं 1 से 9 तक आप करने वाले क्वेश्चन से, और 10 11 दो क्वेश्चन है, उसके बाद आपके 12 ऑप्शनल है। देखिएगा फिर भी अच्छे क्वेश्चन है। 10 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू y एंड द लाइन एक्स इक्वल टू y माइनस 2। तो कर्व आपका क्या है? कर्व पैराबोला की पावर इवन है, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पर y इक्वल टू 0 अर्थात पैराबोला इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। देखिएगा इनके हमें एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले फाइंड करने हैं। लाइन का इक्वेशन अलग तरीके से एक्स इक्वल टू, अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है, और y इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पर y इक्वल टू आपका आ रहा है 2। y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं 4y माइनस 2, तो दैट इज 4y इक्वल, और y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ये एक्सिस पॉइंट, एक्सिस वाले पॉइंट निकल आए। और ये आपस में कटिंग कहाँ करते हैं? कर्व और लाइन, तो उसके लिए कर्व और लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करना। आइए समझ। इन गिवन कर्व x हैज इवन पावर, x में पावर इवन है, इसका मतलब है कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट फाई एक्स। फाई में पावर इवन होता है, x के सापेक्ष सममित होता है। इस प्रकार से हमारा ये कर्व है जो बाई एक्स के सापेक्ष सममित है, ये कर्व है। ठीक, और ये जीरो जीरो से होकर जाता है, ये कर्व का इक्वेशन आपका हो गया। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई है, और ये आपकी वाई डैश हो जाएगा, और ये ऑरिजिन है जीरो को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा लाइन एक्सेस को लाइन कहां पर काटती है? कटिंग पॉइंट ऑन एक्सेस बाय द लाइन। पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमको लाइन गिवन है x इक्वल टू 4 पाई माइनस 2। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जैसे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। से मतलब है कि y जो एक्सेस है उसको लाइन 1/2 दूरी से कटिंग करती हुई जा रही है। और अगर हम इसमें y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा -2, यानी यहाँ पर -2 पॉइंट से लाइन काटती है यार। तो ये तो पॉइंट आपके एक्सेस को हो गए हैं, एक्स एक्स डैश एक्सेस को -2 पर है, और बाई एक्सेस को 1/2 डिस्टेंस पे है, और पॉजिटिव एक्स एक्सेस को लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब हमें ये देखना है कि लाइन कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, जिसके लिए लाइन और कर्व के इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड कर्व। लाइन एंड कर्व के लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू लाइन के इक्वेशन से निकाल करके हम कर्व में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया हमने x की जगह, ये हो जाएगा आपका 4y माइनस ये 4y हो गया। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 4, और माइनस का हो जाएगा आपका 16y इक्वल टू 4, क्योंकि 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16y स्क्वायर माइनस के 20y और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इस, और इस पर डिवाइड मिडिल टर्म सॉल्व कर पूरे इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुल मिला के आ जाएगा आपका 4y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 1 इज इक्वल। तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर बन गया आपका y माइनस 1, और एक फैक्टर हो गया आपका 4y माइनस 1। दैट इज यहाँ से y के वहाँ से भी हमने पॉइंट फाइंड कर लिए, कर सकते थे। तो यहाँ से आपके y इज इक्वल टू एक आ गया 1, और एक आ गया 1/4। y इज इक्वल टू 1 और 1/, एक वैल्यू हमारी 1/2 1/2 आई चुकी। तो देखिएगा
जब y इक्वल टू हम 1 लेके पुट करेंगे लाइन के इक्वेशन में, y इक्वल टू 1 पुट करते तो x -2 आ रहा है, तो -2 तो हमें पहले ही मिल चुका था, और 1/4 जब पुट करेंगे इसमें तो आपका आएगा y इक्वल टू, अगर 1/4 पुट करते हैं, देखिएगा जब y इक्वल टू हमने 1 लिया है तो y इक्वल टू 1 जैसे हमने कर्व के इक्वेशन में ही पुट कर देते, y इक्वल टू 1 पुट करते तो x इक्वल टू आपका आ रहा है +-2, और यानी -2 पॉइंट पे इधर एक -2 पॉइंट आया था हमारा, और एक इधर भी -2 पॉइंट आ रहा है, ठीक है, +2 आ रहा है। और अगर y इक्वल टू हम 1/4 पुट करते हैं तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा +-1, ठीक। अब देखिएगा x एक्सिस पे -2 से आप लाइन को स्टार्ट करेंगे, और y एक्सिस को 1/4 से इंटरसेक्ट करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो हमें कटिंग पॉइंट इस पर y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू है -2, और जब इधर y इक्वल टू आपका 1 है तो यहाँ पर आपका x द्वारा 2, इस प्रकार से ये पॉइंट है, तो ये एरिया फाइंड करना है। ये हो जाएगा आपका 2,0, और ये हो जाएगा आपका -2,0। जो एरिया हमको फाइंड करना है वो शेड रीजन वाला फाइंड करना है। ये शेडेड रीजन है, हमको ये एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्री स्टेप कंसीडर आप करिएगा, इसमें देखिएगा दो एलिमेंट्री स्टेप। एक एलिमेंट्री स्टेप है शेडेड रीजन, और अनशेडेड रीजन दोनों के एरिया बताएगी, यानी बाई वन। और एक एलिमेंट्री स्टेप आप लेंगे अनशेडेड रीजन में, जो केवल अनशेडेड रीजन का एरिया बताएगी। अनशेडेड रीजन में थोड़ा एरिया यहाँ पर आ रहा है, जो रेड कलर में शो हो रहा, और एक एरिया अनशेडेड रीजन भी आ रहा, जो हमने रेड कलर से कर, ये हमें रेड कलर वाला एरिया नहीं चाहिए, येलो कलर का एरिया जो शेडेड है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब लाइन को हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लेंगे हम आपके यहाँ से, ये -1 है, एक्स इक्वल टू यहाँ -1 है, ये -1 से लेकर के 2 तक लिमिट लेके चलेंगे, और लाइन के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, जिसमें अनशेडेड दोनों है। और फिर हम लिमिट वही रहेगी -1 से लेके 2 तक, और एक बार हम कर्व के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे जो जो अनशेडेड रीजन को बताएगी। तो टोटल में से अनशेडेड यानी रेड कलर का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमें शेडेड वाला ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट हो जाएगी आपकी -1 से 1, -1 से 2, y1 dx, माइनस लिमिट आपकी -1 से 2 ही रहेगी, और y2 dx। y1 y2 हमने उसमें की, y1 से मतलब है कि टोटल एरिया शेडेड, रेड कलर से शेडेड और येलो कलर से, और बाई 2 से केवल रेड एरिया है। देखिएगा जब हम पहले वाले इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई 1 में आएगी एक्स की, बाई की वैल्यू लाइन के इक्वेशन से, जो कि निकलेगी x+2/4, x+2/4 dx, और -1 से 2 रहेगी, और इसमें आएगी बाई की वैल्यू, दैट इज x²/4 dx। केवल इनको इंटीग्रेट करके सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपको मिलेगा वो रिक्वायर्ड एरिया होगा आपका, जो हमसे पूछा। तो यहाँ 1/4 बाहर आ जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x² 2 + 2x, लिमिट हो जाएगी आपकी -1, माइनस इसी प्रकार से 1/4 आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका x³ 3, लिमिट हो जाएगी -1 से। देखिएगा हम यहाँ पर 1/4, यहाँ पर हम अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 4/2, ये रहेगा आपका 2 + 4, अपर लिमिट लगाने से 2 + 4 आ गया, 2 × 2, और माइनस लोअर लिमिट लगाने से 1/2 आ रहा, और लोअर लिमिट लगाने से माइनस का ही 2 आ रहा, माइनस लगा रहे फिर माइनस का ही 2 आ रहा, फिर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ये हो जाएगा कुल मिला के 1/12, और अपर लिमिट लगाएंगे 8 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाने से प्लस का 1, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, लेकिन -1/3 वो भी -1 आ रहा, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, 6 + 8 हो रहा है, यानी 8 - 1/2 से मतलब है 15/2, और 1/4 आगे भी है, तो ये हो जाएगा आपका 15/, देखिएगा ये हो रहा है आपका
2 + 4 6 और +2 8, 8 में से हाफ कम करेंगे तो 15/2 बचेगा और बाहर 4 है 15/8 हो गया माइनस। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 9/12। 9/12 कैन बी रिटन एज 3/4। तो आगे चलिएगा, ये है आपका 15/8 माइनस 3/4। एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो कितना आएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 6। 15 माइनस 6 मीन्स 9/यूनिट स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो थोड़ा इस प्रकार से अलग टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा, क्योंकि लाइन का एक क्वेश्चन प्रकार से दिया है कि दोनों तरफ हमने एरिया को घेरा। तो सीधा सीधा क्या किया है कि कोई इंटीग्रेशन निकाले, एक इंटीग्रेशन निकाला, वो एरिया टोटल लिमिट है आपकी -1 से लेकर के 2 तक, और लाइन से टोटल एरिया जो घेरा गया ये कंप्लीट जो ट्रेपेजियम बन रहा है उसका एरिया निकाला। फिर भी हमने लिमिट ली -1 से 2, और एक बार हमने कर्व के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो जो रेड कलर से हमने एरिया सेलेक्ट किया वो निकला। तो येलो और पहले इंटीग्रेशन निकलेगा येलो प्लस रेड दोनों, फिर उसमें से रेड माइनस कर दिया, हमें येलो चाहिए। ठीक, तो ऐसा करते आपने ये क्वेश्चन 10 समझा होगा। आइए समझते हैं इसी प्रकार से 11 क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ आपको गिवन है बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मींस द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x axis and passes through origin, that is कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स विल बी 0 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करने में y इक्वल टू हमारा 0 है, और एक लाइन x इक्वल टू 3 गिवन है। तो देखिएगा इस प्रकार से हमारा कर्व का इक्वेशन होना चाहिए, बोलो कर्व का डायग्राम इस प्रकार से होना चाहिए। देखिएगा इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा कर्व का, यानी पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल है, और x इक्वल टू 3 से मतलब है ये एक लाइन है x इक्वल टू 3। x इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 3 लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू 3 होता तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इस प्रकार से होता। ठीक, उल्टा चलता है, x इक्वल टू है तो लाइन y के साथ पैरेलल होगी, और y इक्वल टू है तो लाइन x के साथ पैरेलल में होगी। तो अब जो उन्होंने किसी एक्सिस का नाम नहीं लिया, अगर वो एक्स एक्सिस कह देती तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आता वो फाइंड करते, ऐसा नहीं कहा गया। इसका मतलब हमें ये टोटल एरिया फाइंड करना, जितना आपको हम ये शेडेड करके दिखा रहे हैं, ये कंप्लीट एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा। यानी एक एरिया हम फाइंड करेंगे, सममित है, सिमेट्री है, तो दूसरी तरफ का एरिया भी आपको अपने आप मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो एरिया हम फाइंड करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकलेगा जाके, जो हम एली बाई लेंथ की मानेंगे, जिसकी थिकनेस dx होगी। लिमिट 0 से लेकर के हम जैसे 3 करेंगे और कर्व के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो जो एरिया हमसे पूछा जा रहा वो निकल आएगा। तो देखिएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो भी लैंग्वेज है आप जितनी चाहो उतनी लिख सकते हो कि कर्व एक्स के साथ सममित क्यों है। तो द बाई हैज द इवन पावर दैट इज कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, और x इक्वल टू 3 है तो उसमें कोई हमें ये भी नहीं पता करना है कि लाइन आपस में कटिंग का कर दी, उस पॉइंट की हमें कोई नेसेसरी यानी नीड नहीं है। तो देखिएगा एरिया ऑफ शेडर रीजन, एरिया ऑफ शेडर रीजन, तो एरिया ऑफ शेडर रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लिमिट 0 to 3 y dx, 2 इंटू लिमिट 0 to 3 y मीन्स कर्व के इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी 2√x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, और हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 3, ये हो जाएगा आपका 8/3, और ये हो जाएगा आपका 3√3। अपर लिमिट लगाएंगे तो निकलेगी, लोअर लिमिट हमारी 0 ही रहेगी, 1 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 8√3 यूनिट स्क्वायर। तो शेड रीजन का एरिया हमारा आना चाहिए 8√3 यूनिट स्क्वायर। ठीक, ये सही है, आप कर सकते हैं इस प्रकार से 11 क्वेश्चन। और नेक्स्ट 2 बचे हैं जो ऑप्शनल हैं लेकिन क्वेश्चन अच्छे, आइए उनको भी समझते हैं। तो ये गिवन है कि एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और लाइन है एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू, यानी एक्स इक्वल टू 0 अगर नहीं भी देते एक्स इक्वल टू 2 से काम चाहिए, एक्स इक्वल टू 0 मींस वर्टेक्स है, ऑरिजिन है, तो वहां से लेकर के 2 तक आपकी लिमिट है ये। और इस सर्किल के एरिया फाइंड करना, कहाँ फाइंड करना, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना। देखिएगा सर्किल को बनाइएगा और एक लाइन को बनाना, देखिए
डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, एक सर्किल है जिसकी रेडियस हमको 2 गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो रेडियस तो सर्किल की 2 होगी, और लाइन जो है वो भी एक्स इक्वल टू 0 से लेकर के 2 ही है, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर के 2 लाइन है। तो ये जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, इसका फिर कोई मतलब ही नहीं है, कि कोई जरूरत ही नहीं थी एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि जो सर्किल की रेडियस है वो तो हमारी 2,0 ये हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश, और ये वाई, और ये रहेगी हमारी वाई डैश। तो हमसे टोटल एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पूछा जा रहा है, यानी जो लाइन आपकी पास थ्रू कर रही है, जो हमने यहाँ पर ये लाइन बना रखी है, इसका यहाँ होने का कोई मतलब नहीं था, इसको कट कर दीजिए, जो लाइन आपकी जा रही है वो ये लाइन जा रही है, ठीक। तो टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया हमको फाइंड करना, सीधी बात है, या सर्किल के एरिया आप निकाल लीजिएगा 2 रेडियस का, और उसको 4 से डिवाइड करिएगा तब भी निकलेगा, लेकिन यहाँ में एंट्री करना है। तो एरिया ऑफ सैडर रीजन इज इक्वल टू, जो लाइन आपकी है वो इसमें रहेगी, ठीक है। आप इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री स्ट्रिप अगर नहीं बनेगा तो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप इस प्रकार से दिखा, जो कि लेंथ वाई की और थिकनेस इसकी dx रहेगी, पी क्यू आपकी एलिमेंट्री स्ट्रिप हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आपको डायग्राम भी साफ सुथरा बनाना, देखिएगा एरिया ऑफ सैडर रीजन, रीजन का एरिया हो जाएगा, लिमिट आपकी रहेगी 0 से 2 वाई डी एक्स, लिमिट 0 से 2 बाई की वैल्यू आप फाइंड करें तो ये आ जाएगी √4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स अपॉन 2, रूट के अंदर आपका वही रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 से मतलब 4 अपॉन 2, तो 2 ही बचेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए से मतलब हो जाएगा एक्स अपॉन 2, और लिमिट का यूज करेंगे आप 0 से 2। तो अपर लिमिट जब लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये प्लस अपर लिमिट यहाँ लगाएंगे तो ये बचेगा 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट लगाने पर भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स अपॉन 2 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, अंदर का टर्म 0 ना भी हो लेकिन वो इस इंटू में है, माइनस यहाँ लोअर लिमिट लगाएंगे साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, केवल हमारे पास बचा है पाई, ठीक, केवल हमारे पास पाई बचा। अब देखो पाई कैसे बचा हुआ, इस सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है इसकी, पाई आर का मतलब है 2, तो इसका एरिया हो गया भैया 4 पाई, पूरे सर्किल का एरिया 4 पाई है। अब हमें एक क्वाड्रेंट का छेद 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आएगा तो पाई, ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए से, ए ऑप्शन क्लियर हुआ। हम यहाँ इंटीग्रेशन से फाइंड करें, लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और y एक्सिस एंड द लाइन इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू 3, थोड़ा अलग टाइप है, आइए समझ। 13 देखिएगा, कर्व का इक्वेशन हमको गिवन है, कर्व है यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल 4x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और बाई एक्सिस का मतलब है कि एरिया लाइन राइट साइड ऑफ वाई, बाई एक्सिस के राइट साइड का जो एरिया है वो माना जाता है बाई एक्सिस की अगर बात करते हैं तो। और लाइन में हमको एक तो होगी आपकी बाई एक्सिस, और दूसरा हो गया लाइन में बाई इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ से जो एरिया हमको मिलेगा वो पूछा जा रहा है, देखिएगा इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, बना लीजिएगा। और बाई इक्वल टू 3 का मतलब है एक लाइन जा रही पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, बाई इक्वल टू 3 का मतलब ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3, और तो एरिया जो हमसे पूछा जा रहा है वो शेडेड रीजन केवल इतना यही तो आ रहा, कर्व बाई एक्सिस और लाइन से घिरा हुआ एरिया ये आ रहा, इस प्रकार से। तो डायग्राम बना के हम आपको समझाते हैं, इस प्रकार से है, जैसे कर्व हमारा ये जा रहा है, और ये बाई यहाँ पर जो इतना एरिया ये आ रहा, हमसे बाई एक्सिस कह दिया गया, तो ये बाई एक्सिस है, तो इसके राइट साइड का एरिया, लाइन से भी एरिया घिर रहा और कर्व से भी एरिया, तो एक यही एरिया ऐसा है कॉमन जो 3 लाइन यानी कर्व बाई एक्सिस और लाइन से घिरा हुआ एरिया, तो ये हमको फाइंड करना है। तो देखिएगा इसमें एलिमेंट्री स्टेप हम मान लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एलिमेंट्री स्टेप मान लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक छोटी सी हमें यहाँ पर एलिमेंट्री स्टेप माननी पड़ेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस की, तो एक्स डी वाई हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से 3 रहेगी, लिमिट 0 से 3 रहेगी, यहाँ पर 3 गिवन है, तो एरिया ऑफ सैडर रीजन इज इक्वल टू
एक्स डी वाई, क्योंकि बाई के साथ की बाई एक्सिस का लिमिट है तो डी वाई है। लिमिट 0 से 3, एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे कर्व से तो ये निकलेगी जाके बाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई। तो 1/4 को इधर ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका बाई क्यू अपॉन 3 लिमिट 0 से, ये हो जाएगा आपका 1/12 और लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 27, 0 पे 0 ही रहेगा तो ये हो गया आपका 27/12, दैट इज 9/4। 9/4 का मतलब है आपका ऑप्शन। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के जो हमने एरिया फाइंड की वो ज्यादा से ज्यादा एक कर्व गिवन था और लाइन गिवन थी एक या एक से अधिक लाइंस। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे एरिया बिटवीन इंक्लूज्ड बाय टू कर्व्स, दो कर्व से घिरा हुआ एरिया फाइंड करेंगे, जो कि हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.2 में। 8.1 का हमने कंप्लीटली जो भी मैटर था वो सब हमने समझा दिया। आशा करते हैं आपने सीख पाया होगा इस क्लास में।